Hello everyone, today we are going to start with our next topic in this NLP series. Before starting with the topic, I would like to thank my incredible mentors Ram Verma sir and Rakesh sir for guiding me through this journey of प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग NLP। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं इस सीरीज़ की, उनको आज का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा। जिन्होंने नहीं भी देखी है, डोंट वरी, आपको भी ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। जहाँ कहीं भी मुझे लगेगा कि आपको पुरानी वीडियो पे जाने की ज़रूरत है या फिर मैं कहीं पे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में समझाया हुआ है, तो मैं वहाँ आपको बता दूँगी। लेकिन ओवरऑल आप जिस वजह से इस वीडियो पे एंड अप हुए हो, आपको उसके आंसर्स इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम आउटकम या गोल सेटिंग के बारे में बात करेंगे। हम इसे कैसे ईजी बना सकते हैं थ्रू आवर सबकॉन्शियस माइंड, राइट। इनफैक्ट सबसे बड़ी चीज़ जो हम आज डिस्कस करेंगे कि हम अपना वाई कैसे डिसाइड करें, जो कि हमारे आउटकम और हमारा गोल अचीव करने के लिए हमें ज़रूरी होता है। आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को, पब्लिक स्पीकर्स को, आपने अपने मेंटर्स को, टीचर्स को बोलते हुए सुना होगा। आपने अब कई सारी बुक्स में भी ये पढ़ा होगा। आजकल आप काफ़ी सारे मोटिवेशनल पॉडकास्ट वगैरह में भी सुनते हो कि आपका वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी बहुत सारे लोग अपना वाई सोचने की कोशिश करते हैं ना, पहली बात तो बहुत टाइम लेते हैं, इट इज़ नॉट क्लियर टू देम एट ऑल। उसके बाद जब भी वो हर बार सोचते हैं तो हर बार उनको ना कोई नई चीज़ याद आ जाती है। चलो याद भी आती है या उनके पता भी है कि उनके दिमाग में उन्होंने कोई लिख भी रखा है, किसी ने उन्हें सिखाया था, पढ़ाया था, या उन्होंने खुद एक सोच के कि दिस इज़ माई वाई, राइट, कि मुझे अपनी फैमिली के लिए करना है या मुझे किसी के लिए ये करना है या मुझे ये मिलेगा, राइट। तो अपना वाई डिसाइडेड है, लेकिन वो जो वाई है जब आप सोचते हो, ठीक है, आपके माइंड में और आपकी बॉडी में वो इंटेंसिटी नहीं है उस वाई को सोचते टाइम, राइट। तो हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रियलाइज़ कराएंगे कि हमारे ड्रीम्स एक्चुअली हैं क्या, वो सब आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हम समझते हैं कि 97% ऑफ द लोग, यानी कि मोस्ट ऑफ द लोग कैसे सोचते हैं, और बाकी 3% यानी कि जो सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, या आप बिलियनियर्स बोल सकते हो, ये कैसा सोचते हैं। तो मोस्ट ऑफ द लोग कैसे सोचते हैं, अभी आप इस तरीके से सोचिए कि ये एक सर्कल बना लीजिए, ठीक है, एक सर्कल बना लीजिए, वो है आपकी लाइफ, राइट। उस लाइफ के अंदर लिखिए टास्क। आप एक पेन और पेपर पे भी ये ट्राई कर सकते हो। आप एक सर्कल बनाओगे, ठीक है, वो आपकी लाइफ है, उसके अंदर आप लिखोगे टास्क, ठीक है, और टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 सर्कल के अंदर ही आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर आप देखोगे टास्क 1 जो है, जैसे आपने T1 लिखा, T2 लिखा, T3 लिखा, टास्क 1 से आउटकम 1 आ रहा है, टास्क 2 से आउटकम 3 आ रहा है, टास्क 3 से आउटकम 3 आ रहा है, ठीक है। तो जो ये आउटकम 1, आउटकम 2, आउटकम 3 जो निकल रहे हैं टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 से, ये आप उस सर्कल के बाहर बनाओगे, राइट, क्योंकि अभी ये आपके लाइफ वाले सर्कल के अंदर नहीं है, ये आपकी डिज़ायर्ड रियलिटी है, तो आप इसे सर्कल के बाहर बनाओगे, राइट। आपने ऐसे ऐसे करके बना लिया। अब आप समझिए कि ये टास्क एग्जैक्टली था क्या। ये टास्क है जो आप डेली की ज़िंदगी में जो आप एक्शंस कर रहे हो, या आप जो टास्क आज कर रहे हो, अपने जो भी गोल्स वगैरह सोचे हैं, या आप अपने काम सोच लीजिए, जो मेजर काम आप कर रहे हो अपने गोल्स अचीव करने के लिए, राइट। टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 ऐसे बहुत सारे एक्शंस लेते हो आप, राइट। तो वो क्या है कि हर टास्क अपना एक अलग आउटकम दे रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये बहुत नॉर्मल साउंड कर रहा हो, लेकिन यहाँ पे क्या आपको पता है कि इशू क्या है। यहाँ पे इशू ये है कि आपने क्या किया है ना, आपने अपने जो काम है वो सोच रखे हैं, और जो आपको एक्चुअल में चाहिए, ठीक है, वो आपने नहीं डिसाइड किया हुआ। यानी कि आप ऐसे समझिए कि आपने पहले टास्क 1 करना स्टार्ट किया था, ठीक है। टास्क 1 से आपका आउटकम 1 आ रहा था। अगर आपको आउटकम 1 अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा क्या किया आपने, टास्क 2 स्टार्ट कर दिया, आपने दूसरा टास्क करना स्टार्ट कर दिया, राइट। अब आप देखोगे टास्क 2 से कोई और आउटकम जो आ रहा है, ठीक है, वो आउटकम आपको सही लगा या नहीं लगा, या इनफैक्ट कभी कभी आप वो टास्क ही नहीं कंप्लीट कर पाए, ठीक है। कभी कभी आपको वो टास्क 2 ही नहीं अच्छा लगा, राइट। आउटकम तो अच्छा लगा था लेकिन टास्क 2 में मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर आपने टास्क 3 पे आ गए।
टास्क 3 से आपको एक डिफरेंट आउटकम मिल रहा था, लेकिन अब आपको क्या हुआ, टास्क 3 से जो आउटकम मिल रहा था वहाँ से भी एक हैप्पीनेस वाला फीलिंग नहीं आ रहा था, ऑल्दो आपका आउटकम वही था, राइट। तो इसी तरीके से आप बार बार क्या कर रहे हो, आप अपने लाइफ के अंदर टास्क हमेशा बदलते रहते हो वो आउटकम ढूंढने के लिए जिस आउटकम से आपको खुशी मिले, जिस आउटकम से आपको सेटिस्फैक्शन मिले, राइट। जैसे किसी ने आपको बोला कि ये टास्क कर लो भाई, और ये वाला काम करने से ना तुमको इतना पैसा मिल जाएगा, या तुम ये हासिल कर लोगे, या तुम्हें इतनी सक्सेस मिल जाएगी, तो आपने वो काम करना शुरू कर दिया। फिर आपको उस काम में मज़ा नहीं आया, ठीक है, कोई और आया इतने में और उसने आपको ना कोई और एक नया आउटकम या एक नया कुछ ड्रीम लाइफ दिखा दिया, अरे भाई ये काम करना सर, इससे ना ये वाली चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है, ऐसे ना तुझे गाड़ी घर भी मिल जाएगा, तो एक काम कर ये भी कर ले। तो आपने टास्क फिर से अपना बदल लिया, या फिर आपने कोई एक और एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। टास्क के एक्शन एक ही बात है, ठीक है। आपने ना अपनी लाइफ या अपनी ब्रेन में अपने जो एक्शन है ना, टास्क, उनको सेंटर में रखा हुआ है, आप उनको प्रायोरिटी देते हो, आप उनको डिसाइड कर रहे हो और वो आप बार बार चेंज कर रहे हो, राइट। अभी वहीं पे जो 3% लोग होते हैं या जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी लाइफ के अंदर एक आउटकम बना देते हैं, ठीक है। वो आउटकम्स रखते हैं या आउटकम रखते हैं और उस आउटकम के लिए ना वो अपने टास्क डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आउटकम उन्होंने ऑलरेडी सेंटर में रखा हुआ है, उन्होंने ये किया हुआ है कि मेरा ही यही आउटकम है, मुझे यही चाहिए, ऐसे चाहिए, इतना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए, ये रिसोर्सेज है मेरे पास, ये अगर मुझे नहीं मिला तो ऐसा होगा, ये अगर मुझे मिल गया तो ऐसा होगा। उनका आउटकम इतना क्लियर होता है, राइट। तो उन्होंने एक आउटकम सोचा हुआ है कि उन्हें चाहिए क्या, ठीक है। उन्हें इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या काम करूँगा और फिर मुझे उससे क्या क्या मिल रहा है, उन्हें एक्शंस पे ध्यान नहीं दे, उन्हें एक्शन से मतलब भी नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने आउटकम से मतलब है कि जो आउटकम उन्हें एक्चुअल में जो उन्हें चाहिए, जो किसी और को नहीं चाहिए, या जो ये नहीं कि जिसमें भी उनको खुशी मिल जाए, उनको जो चाहिए, ठीक है, जो भी उनको चाहिए, उन्होंने वो एक आउटकम की तरह डिसाइड किया हुआ है और उस आउटकम को अपने ब्रेन में, अपनी लाइफ के सेंटर में रखा हुआ है। वो आउटकम डिसाइड करते हैं और उस आउटकम के बेसिस पे वो अपने टास्क बनाते हैं और अपने टास्क चेंज करते हैं, राइट। तो डिफरेंस क्या था, पहले आप सिर्फ अपने टास्क चेंज किए जा रहे थे, या फिर आप ये बोलो कि आपके आउटकम जो बदल रहे थे वो आपके टास्क पे डिपेंडेंट थे, राइट। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है, उनके में क्या होता है, उनके टास्क बदलते हैं उनके आउटकम के बेसिस पे। तो ऐसा क्यों है ये समझते हैं, ठीक है। ये हम सबको पता है कि हमारा जो माइंड है वो 86 बिलियन न्यूरॉन से बना है और हमारी जो बॉडी है उसके अंदर 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, राइट। तो जो हमारी बॉडी है ना वो हमारी माइंड से कंट्रोल होती है, हमारा माइंड ही हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है। मतलब कि जो हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स हैं ना, उनको वर्क करने के लिए जो मोटिवेशन मिलती है वो उनको मिलती है 86 बिलियन न्यूरॉन्स से, ठीक है। अब मैं कुछ इजी शब्दों में बताऊं तो हमारे जो 60 ट्रिलियन सेल्स या जो हमारी बॉडी है ना वो फॉलो करती है हाउ, ठीक है। हाउ मतलब कैसे करना है, ठीक है, वो ये वाला पार्ट फॉलो करती है। लेकिन जो हमारा माइंड है ना उसको ज़रूरत होती है वाई की, ठीक है। तो बॉडी यानी 60 ट्रिलियन सेल्स वो होता है हाउ, वो फॉलो करती है हाउ, और जो हमारा माइंड होता है 86 बिलियन न्यूरॉन्स, उनको ज़रूरत होती है वाई की, ठीक है। तो जो हमारा बॉडी है या फिर हाउ, ठीक है, कैसे काम करना है, इससे ज़रूरी, इससे पहले क्या समझना पड़ता है कि इसके पीछे मोटिवेशन क्या है। तो वो उनको काम करने के लिए सबसे पहले उनके वाई को समझना पड़ता है, और उस वाई को समझने के लिए हमारे 86 बिलियन न्यूरॉन्स में या फिर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर हमने क्या सेट किया हुआ है, हमारा क्या वाई रखा हुआ है, ठीक है, हमारे क्या बिलीव्स हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स क्या काम करेंगे। तो अभी क्या आप कर रहे हो, आप उल्टा करे तो जा रहे हो, ठीक है। आप देख रहे होंगे आप बहुत सारे एक्शन ले रहे हो जो आपके 60 ट्रिलियन सेल्स कर रहे हैं, ठीक है।
तो वो जो एक्शंस हैं वो आपको जो आउटकम चाहिए था कि मुझे इतने पैसे चाहिए या मुझे इतना फिनेंशियली सक्सेसफुल होना है या हेल्दी इतना होना है या मुझे रिलेशनशिप में ये अचीव करना है, राइट, जो आपके डिज़ायर्ड थे वो नहीं हारे हैं। आप टास्क तो आपने कर लिए, मैं मोस्ट ऑफ द लोग की बात कर रही हूँ जो आइडियली हो रहा है 97% टाइम, ठीक है। तो वो लोग सब काम करे जा रहे हैं लेकिन उनका जो डिज़ायर्ड गोल है वो तो उनको अचीव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका जो बॉडी है वो कंट्रोल हो रहा है माइंड से, 86 बिलियन न्यूरॉन से, जिनको वाई चाहिए, और उनका जो वाई है वो कुछ और पड़ा हुआ है, ठीक है। कोई एक वाई नहीं है, उनके जो वाई है वो कोशिश, वो ये सोचते हैं, वो कॉन्शियसली ये सोचते हैं, ठीक है। उनका जो कॉन्शियस ब्रेन है वो ये सोचता है कि हम अलग अलग टास्क कर रहे हैं तो हमारा आउटकम क्लियर है। नहीं, उनके जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक वाई जो पड़ा हुआ है ना, वो ही गलत है या वो कुछ और है जिसकी वजह से आपके 60 बिलियन सेल्स सारे काम करते हुए भी उस वाई के अकॉर्डिंग सारे रिजल्ट अचीव कर रहा है और ना कि जो आपको चाहिए। तो आप समझते हैं कि एग्जैक्टली ये वाई क्या है। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आप जो ये रोज़ का स्ट्रगल या जो इतनी मेहनत कर रहे हो, जो आपको आउटकम चाहिए, ठीक है, और जो भी आप ये अचीव करने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, पैसा, हेल्थ, रिलेशनशिप, ये आप क्यों कर रहे हो, वो वाई क्या है, वो क्यों है वो क्या है, ठीक है। उसको आप इजीली कैसे समझोगे, इसकी बहुत सिंपल ट्रिक है। आप इसे एक पेन और पेपर भी लेके बैठ सकते हो अगर आप ऐसे ही नॉर्मली करना चाहते हो, लेकिन बेटर है कि आप ऐसे भी कर सकते हो। और आप अगर एक मेडिटेटिव स्टेट में जाके, या आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, आप थोड़ी देर जब आप एक काम, कंपोज, रिलैक्स वाले स्टेट में पहुंच जाओ, आप तभी एक्टिविटी करो, बिल्कुल शांति में, आपके आसपास ना हो, आप किसी और चीज़ के बारे में ना सोच रहे हो, तब भी ये बहुत इफ़ेक्टिवली होगी। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको एग्जैक्टली अपना डिज़ायर्ड स्टेट सोच लो, ठीक है। कुछ भी सोच लो कि आपको क्या करना है। आपको मुझे ना इतना अपनी लाइफ में पैसा कमाना है, या मुझे ये जॉब चाहिए, या मुझे ये सैलरी वाला जॉब चाहिए, या मुझे अपना, मैं चाहता हूँ कि बाय नेक्स्ट ईयर मेरा गट परफेक्टली काम करने लगे, मेरा हार्ट परफेक्टली काम करने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो भी गोल्स हैं, आपका जो डिज़ायर्ड स्टेट है, नॉर्मली अभी इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ना अपना डिज़ायर जो एकदम अंदर से आ रहा है कि एग्जैक्टली मुझे यार चाहिए क्या, तो वो आपने, अभी हम इसे डिज़ायर्ड स्टेट बोलेंगे, ठीक है। तो आपने अपनी डिज़ायर्ड स्टेट लिख ली है। अभी जिनको स्टेट का मतलब नहीं पता, और अगर आप चाहो, अगर आप ऐसे डिटेल में जाना चाहते हो, तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, जिससे बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है। अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो, अदरवाइज़ अभी आप इसे एक अपनी डिज़ायर्ड स्टेट या डिज़ायर्ड आउटकम जैसे समझ सकते हो। तो अभी हमें क्या करना है, आपने डिसाइड कर लिया, अब हमें सोचना है कि अगर मुझे अभी इसी वक्त ये मिल जाए, ठीक है, मुझे ये मानो कि मुझे ये मिल गया है सब, तो मेरे इमोशंस क्या होंगे या मेरे गेन्स क्या होंगे। तो पहले तो आप लिखो सारे गेन, क्या क्या अच्छा होगा लाइफ में, सारे गेन लिखो। मैं खुश होऊंगा, मेरी फैमिली खुश होगी, मैं ये दे पाऊँगा अपनी फैमिली को, मेरा मैं ये, अगर मैंने इतने पैसे कमाए तो मैं ये घर खरीद पाऊँगा, मैं ये खरीद पाऊँगा, ठीक है, या मैं यहाँ पे अपना इलाज करा पाऊँ, जो भी है, जितने भी गेन्स हैं, या आपको कैसी फीलिंग होगी, आई विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और मैं ऐसा बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाला फीलिंग आएगा, मोटिवेटेड फीलिंग आएगा, या मैं खुशी से बिल्कुल पागल हो रहा हूँगा, या मैं खुशी से रो रहा हूँगा। आपके जो भी गेन्स हैं, इमोशंस हैं, सारी चीज़ें लिखो, हर अच्छी चीज़, ठीक है। लिख लिया, वक्त दीजिए, इसे लिखिए। अब नेक्स्ट क्या करना है, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे ध्यान से करिएगा। इसमें आपको क्या करना है, आपने जो अपना डिज़ायर्ड स्टेट या डिज़ायर आउटकम सोचा है ना कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, ये अचीव करना है, ठीक है, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप उसको सोचिए, और आप ये सोचिए कि वो आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। आपको वो नहीं मिला है और नहीं मिलेगा, ठीक है। ये फीलिंग लाइए, ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, आपको ये नहीं मिलने वाला है और दूर दूर तक आपके रीच में नहीं है। अब आपके अंदर जो भी इमोशंस हैं या जो भी आपके दर्द हैं, पेन है, वो सारे लिखिए,
ठीक है, मैं डिवास्टेटेड हूँ, मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं, या फिर मैं तो मतलब मैं बिल्कुल लाइफलेस जैसा फील करूँगा, या अपना पेन जैसे कि मेरी फैमिली बहुत स्ट्रगल करेगी, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, या मेरी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मुझे और इतनी बीमारियां लग चुकी हैं, अब मैं ऑटो इम्यून का शिकार भी हो चुका हूँ, अब मैं और बुरे बुरे डिसीज़ेस का शिकार हो चुका हूँ, मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते हैं, या मेरी वाइफ ने मुझे छोड़ दिया है, या मेरी फैमिलीज़ मतलब रिलेशनशिप इश्यूज़ आ रहे हैं। सारी चीज़ें लिखो। आपने अगर वो अचीव नहीं किया तो आपको क्या दिख रहा है, आपकी लाइफ में क्या भूचाल आ जाएगा, वो आप हर चीज़ लिखिए, हर चीज़, राइट। क्योंकि अभी तो आप जो काम करते हो आप उसमें ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स इमेजिन नहीं करते हो ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको एक होप रहता है कि यार ये काम कर लूँगा ना तो वो आउटकम आ जाएगा, ये वाला काम करो तो वो आउटकम आ जाएगा। तो पहले आप क्या करो, जो भी हमने डिज़ायर्ड आउटकम सोचा है, जो जो चीज़ें जो आपने लिखी हैं वो आपने सोचो आपको मिल ही नहीं सकता या नहीं मिलेगा, तो आपकी लाइफ कितनी पेनफुल होगी, वो सारी चीज़ें लिखिए। एंड नाउ दिस इज़ दी पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन। जब आप ये लिखोगे और जब आप ये पढ़ोगे, यू विल रियलाइज यार यही तो आपका क्यों है। हमारा जो ब्रेन है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारा जो ब्रेन है, हमारे 86 बिलियन न्यूरॉन्स, हमारे सबकॉन्शियस माइंड जिस तरीके से वर्क करता है वो इस तरीके से करता है कि वो किसी भी पेनफुल वाली चीज़ से ना दूर भागने के लिए कुछ भी कर सकता है, राइट। तो अगर आपको अपना वाई ढूंढना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका वाई कुछ अच्छा ही होगा, कि जब मुझे मिल जाएगा ना तो कोई ऐसा होगा वैसा होगा। आप इस तरीके से भी सोचो कि अगर ये मेरे लिए करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मुझे ये नहीं मिला ना तो मेरी लाइफ में ये हो जाएगा। तो जब आप ऐसा सोचोगे ना, तब जब आपको जैसे ही वो पेन याद आएगा, ठीक है, उसके नहीं करने से वो पेन याद आएगा ना, तो आपका माइंड क्या करेगा ना, एकदम उससे दूर भागेगा, और उससे दूर भागने के लिए जितने भी आपके एक्शंस हैं वो आपसे कराएगा, राइट। वो सारे एक्शन कराएगा जिनसे आप वो जो अपने आउटकम है वो अचीव कर लो, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें पेन में नहीं देख सकता। इसीलिए तो जब हमारे क्यों इतना आलस होता है, हम क्यों सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते, या हमारे मतलब हमारा जो भी अच्छे जहाँ पे भी हमें पेन होने लगता है ना, थोड़ा जैसे एक्सरसाइज में पेन होने लगता है, या सुबह उठने में हम अपने स्लीप जोन से उठते हैं, अपने जो एक कंफर्ट में पड़े होते हैं उससे उठते हैं। तो जो भी हमारे दिमाग को लगता है अब हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल हो रही है, या इसे परेशानी हो रही है, या इस काम को करने के लिए इसे बहुत एफर्ट लग रहा है, तो उससे बचने के लिए ना वो सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है और वो आपसे काम कराने लगता है, राइट। इसी तरीके से आप अपना वाई डिसाइड कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी डीप टेक्निक, और आपको पता है जब इसे बहुत सारे लोग करते हैं, इनके लिए ना ये एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन होता है कि उनको समझ आता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों आज टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्यों आज कुछ काम नहीं कर रहा, मैं क्यों काम कल पे टाल रहा हूँ, मैं क्यों इतना लाइटली ले रहा हूँ चीज़ों को। क्योंकि जैसे उन्हें रियलाइज़ होता है यानी कि ओ माई गॉड, माई लाइफ इज़ गोइंग टू बी लाइक एक डिज़ास्टर हो जाएगी यार, मैं तो ख़त्म ही हो जाऊँगा, ये सब मुझे नहीं मिला, देन दैट इज़ द पॉइंट, वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। मतलब आपको अपना वाई मिल गया, ठीक है। तो अभी हमने समझा कि हमें अपना वाई कैसे मिलेगा, राइट। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आउटकम, कि आउटकम कैसा होना चाहिए। देखिए आउटकम की 9 कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर आपने ये 9 कंडीशंस फुलफ़िल की हैं तो आपको आपका आउटकम भी समझ में आ जाएगा, राइट। हमने वो जो सर्कल में आउटकम लिखा था ना, वो आउटकम आपको कैसा लिखा होना चाहिए, उस आउटकम में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो अब जो मैं ये 9 चीज़ें डिस्कस करूँगी, मैं सारी चीज़ें डिटेल में नहीं करूँगी, क्योंकि इनमें से कुछ आपने पहले भी सुनी या पढ़ी हुई होंगी, या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होंगी तो आप खुद करेंगे, या मैंने अपनी पुरानी वाली वीडियो में समझाई हुई होंगी। हाँ, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं या जो इम्पॉर्टेंट इसमें से कंडीशंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूँगी, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ आउटकम, कि आउटकम पॉजिटिव होना चाहिए। व्हेन आई से पॉजिटिव, बहुत इजी से एग्जांपल देके समझाती हूँ। इस वक्त आपको लेट्स से कोई भी बीमारी है तो आपको ठीक होना है, राइट। तो उसका आउटकम आप क्या बनाओगे? आप आउटकम ये नहीं बनाओगे कि मेरी बीमारी ठीक हो रही है, ये नेगेटिव आउटकम हुआ क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव वर्ड्स आ गए,
ठीक है। और आप ये इमेजिन कर रहे हो कि अभी हो रही है, मतलब अपनी प्रेजेंट में आपने रियलिटी में अपनी बीमारी को फिर से रख दिया, राइट। इनफैक्ट आप इसका आउटकम ये बनाओगे कि आई एम अ हेल्दी पर्सन नाउ, my heart is working absolutely fine, my lungs are working absolutely fine, I can see properly, I can walk properly, ठीक है, I can talk, I can think, I can exercise। ऐसे करके आप जो बनाओगे अपना आउटकम ये बनाओगे, उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आना चाहिए, ठीक है। और प्रेजेंट टेंस में मतलब आप वो कर चुके हो वो होना चाहिए। सेकंड होती है हमारी बी स्पेसिफिक, कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, कौन लोग साथ में हैं और ये कब होगी, मतलब एक टाइम सेट, ये इतने टाइम तक इतना अमाउंट ये काम करके ऐसे ऐसे करके इन लोगों के साथ करके या इन लोगों के लिए, ठीक है, या इन लोग की गाइडेंस से ये काम ऐसे ऐसे हो जाए, ये काम मैं करूँगा, राइट। तो स्पेसिफिकेशंस आपको यहाँ पे रखने हैं। अब जो तीसरा कंडीशन है वो है सेंसरी इक्विटी, ये एविडेंस प्रोविजन बोलते हैं इसको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब आपने जो आउटकम सोच लिया है, ठीक है, जो भी आपने सेकंड पॉइंट में सोचा, वो आपको कैसे पता लगेगा कि आप जो है ना राइट सही एक्शन ही ले रहे हो और वो आउटकम तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। या फिर आपको कैसे पता लगेगा कि आप वहाँ तक पहुँच गए हो, तो आपको क्या करना है ना, आपको अपने माइंड में या आपको एक विटनेस तैयार करना है, एक लिखिए कि मेरा विटनेस जो है कैसे होगा, मतलब वो क्या क्या चीज़ें, एक पैरामीटर्स लिख लीजिए, ठीक है। वो पैरामीटर्स ओके, ये है ये है ये है ये है, मैंने ये किया ये कर लिया, या ये ऐसा है या ये ऐसा नहीं कर रहा है, ये ऐसा, तो ये वो आपको विटनेस करेगा कि अच्छा हाँ ये सही तरीके से काम कर रहा है, मतलब ही इज़ इन द राइट डायरेक्शन। और अगर वो राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा होगा तो वो आपको आगाह कर देगा आपका विटनेस, और फिर आप अपना एक्शन वहाँ से बदल लोगे, राइट। जो एक्शन आप कर रहे थे ना वो आप वहाँ से चेंज कर लोगे। ये होता है सेंसरी एक्विटी का बेनिफिट। तो आप ये जो VA हैं या आप लिखोगे वो आप खुद से अपने दिमाग में एक अपने डिसाइड कर सकते हो, वीडियो ऑडियो, और आप काइनेस्थेटिक वे में आप पूरा एकदम फील कर सकते हो, जब मैंने ये कर लिया होगा, जब मैंने ये कर लिया होगा, या जब मुझे लोग ऐसे बोल रहे होंगे, या जब मेरे पास ये इतना होगा, या जब मैं ऐसे खड़ा होऊंगा और मुझे ऐसे फील हो रहा होगा, तब मेरा मतलब मैं उसकी प्रोग्रेस में होऊंगा या तब मैं वहाँ पहुँच चुका हूँगा। तो ये क्या है एग्जैक्टली विजुअल ऑडियो और काइनेस्थेटिक, ये हमने अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया था। मोडालिटीज़ और सब मोडालिटीज़ कैसे डिसाइड करेंगे ये हमने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किया था, आप वो जाके देख सकते हो, नहीं तो आप विटनेस का मतलब समझ गए हो, ठीक है। फोर्थ थिंग इज़ कि आपको ना अपने रिसोर्सेज रेडी करने हैं, ठीक है। आपको अपने रिसोर्सेज लिखने हैं कि मेरे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं। अब आप सुनिए रिसोर्सेज इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये रिसोर्सेज इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हमारा दिमाग अगर हमारे दिमाग को पता होता है ना, या हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते ना, तो हम बहुत फियरफुल हो जाते हैं, हम बहुत डर वाली स्टेज में चले जाते हैं। इसीलिए हमारे दिमाग में जो हम आउटकम बनाएंगे ना, उसको पता होना चाहिए कि इसको अचीव करने के लिए जो भी रिसोर्सेज ज़रूरत है ना वो हमारे पास हैं, और नहीं है अगर आपको लगता है या मेरे पास रिसोर्स पास नहीं है और ये मुझे चाहिए, तो आप उसको फिर पहले उस रिसोर्स को आप लाके मतलब उस रिसोर्स को सीखोगे या लाओगे, या आप उस रिसोर्स को कलेक्ट करोगे, ठीक है। अब वो रिसोर्सेज इंटरनल भी हो सकते हैं या अब वो रिसोर्सेज एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। व्हेन आई से इंटरनल रिसोर्सेज आर योर कॉन्फिडेंस, योर मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एक्सटर्नल रिसोर्सेज होते हैं। अब एक्सटर्नल रिसोर्सेज क्या होते हैं, मुझे ये काम करने के लिए लैपटॉप चाहिए होगा, मुझे इस काम के लिए एक ऑफिस लगेगा, मुझे इस काम के लिए एक टीम लगेगी, मुझे इस काम के लिए एक आपका जैसे इस वक्त मैं वीडियो, तो मुझे एक कैमरा लगेगा, ठीक है। तो जो भी आपको अपने एक्सटर्नली रिसोर्सेज चाहिए होते हैं आप वो लिख लो। या फिर आप इसमें एक और चीज़ लिख सकते हो, क्या, ये आपका एक रिसोर्स होगा, स्किल चाहिए, ठीक है। आपको लगता है कि आपको इस आउटकम को अचीव करने के लिए मुझे ना एक काम आना चाहिए, कोई एक स्किल आनी चाहिए, वो मुझे नहीं आती है, तो आपको उसे सीखना है, तो आप वो स्किल लिख लीजिए,
ठीक है। तो आप इनको ना अपने जब अपने आउटकम को लेके अपने एक्शन डिसाइड करते हो ना, आपका ना ये एक्शन ईजी कर देता है, आपको पता चल जाता है कि सबसे पहला काम आपको क्या करना है, राइट। तो फिर आप अपने एक्शंस भी उसी तरीके से, सबसे पहले आप अपने रिसोर्सेज इकट्ठे करते हो, राइट। लेट्स डिस्कस आवर फिफ्थ कंडीशन। फिफ्थ कंडीशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये थोड़ी इंटेंस है, आपको समझने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए, राइट। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन। ये नहीं बोल रही कि जो पहले वाली कंडीशंस हैं वो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, पहले आपको वो सारी कंडीशंस फुलफ़िल करनी है तब आपको फिफ्थ कंडीशन पे आना है। लेकिन ये कंडीशन एग्जैक्टली है क्या? ये है इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी एग्जैक्टली होती क्या है? इकोलॉजी ऐसा आपने सुना होगा कि एनवायरनमेंट बोलते हैं ना, एनवायरनमेंट, कि हमारा आसपास हमारा सराउंडिंग्स कैसा है, ठीक है। आप इसको वही समझिए। तो एक तो हमारे ब्रेन के बाहर वाला इकोलॉजी हो गया, ठीक है, एक्सटर्नल, और एक हमारे ब्रेन के अंदर वाला इकोलॉजी हो गया, दैट इज़ इंटरनल। एक्सटर्नल इकोलॉजी इज़ वेरी सिंपल। बाहर से आपको कितना ट्रस्ट मिल रहा है, बाहर से आपको क्या एक उस चीज़ का कितना वैलिडेशन मिल रहा है, कितना एडमायरेशन मिल रहा है या जो भी मिल रहा है। तो एक्सटर्नल सराउंडिंग्स जो आपको बाहर से दिखाई दे रहे हैं, आपको कॉन्शियसली भी पता लग रहा है। लेकिन आपका इंटरनल इकोलॉजी कैसा है, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या आपको पता है आपके जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं वो जितना बाहर वाली न्यूरोलॉजी पे उस पर इतना डिपेंडेंट नहीं है जितना आपकी जो ये इंटरनल इकोलॉजी है उस पर डिपेंडेंट है, राइट। तो ये क्या करते हैं ना, हमारे 86 बिलियन न्यूरॉन्स सरेंडर कर देते हैं इस इकोलॉजी को, ठीक है, और इस माहौल, ये सराउंडिंग्स को देखते ही वो अपना काम करते हैं, राइट। तो हमारी जो इंटरनल इकोलॉजी होती है ना, इसके अंदर हमारा क्या होता है, हमारे वो बेनिफिट्स होते हैं ऑफ स्टेइंग इन दी करंट रियलिटी। मतलब कि हम आज जिस रियलिटी में जी रहे हैं ना, उसमें जो हमें बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं ना, और जो हम उन बेनिफिट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं जो आज इस वक्त, ठीक है, जो भी हमारा ये स्ट्रगलिंग स्टेज है, बीट एनी काइंड ऑफ स्टेज, जो आज हम हैं, ठीक है, हम आज की रियलिटी में हमें जिस तरीके के बेनिफिट्स जो भी मिल रहे हैं ना, वो हमारी आज की इंटरनल इकोलॉजी में पड़े हुए होते हैं, राइट। तो अभी आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी करंट रियलिटी में आपके क्या क्या बेनिफिट्स हैं जो आपकी इंटरनल इकोलॉजी में पड़े हुए हैं? उसके लिए आप एक टेक्निक कीजिए, आप 30-40 मिनट्स बैठ जाइए। ऑफ कोर्स मैं इस वीडियो पे कमांड्स नहीं दे सकती, या फिर ये वीडियो पे हम मेडिटेटिव स्टेट में नहीं जा सकते हैं, इट विल टेक लॉन्ग। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं बस आपको एक टेक्निक बता देती हूँ, आप ट्राई कीजिएगा। आप 30-40 मिनट्स बैठ जाइए, एक काम कंपोज्ड मेडिटेटिव स्टेट में जाइए, ठीक है, अपने सबकॉन्शियस माइंड या अपनी फ्रंटल लोब पे फोकस कीजिए। और ये क्या है ना, आपको यहाँ पे जो हमने वाई के लिए क्वेश्चन नहीं पूछे थे कि मुझे मेरा आउटकम मिल गया तो क्या होंगे, और मुझे मेरा आउटकम नहीं मिला, आउटकम यानी डिज़ायर्ड स्टेट नहीं मिली तो क्या होगा, यहाँ पे हम अपोजिट पूछेंगे, ठीक है। वो अपोजिट क्वेश्चंस क्या होंगे, वही आपका जो क्या होंगे, और उसके जो आंसर्स आएंगे ना, वो आंसर्स ही आपकी इंटरनल इकोलॉजी होगी, ठीक है। इसे बहुत तसल्ली से, पेशेंस से, आराम से बैठ के करिएगा, ठीक है। इसमें आपको क्या क्वेश्चन पूछना है कि अगर मुझे मेरा आउटकम मिल गया, ठीक है, मुझे जो मेरा डिज़ायर्ड स्टेट है मिल गया, तब मेरे नेगेटिव इमोशंस क्या होंगे, तब मेरे पेन क्या होंगे। पहले तो आपने लिखा था पॉजिटिव क्या क्या होंगे, ठीक है, अब आप लिखोगे नेगेटिव क्या क्या होंगे। एग्जैक्टली थोड़ा वियर्ड है, आपको लग रहा है तो ऐसा तो हो ही नहीं है, जब मुझे मिल गया तो मैं खुशी होऊंगा, ऐसा नहीं है। ये आपको एग्जैक्टली यही है हमारा इंटरनल इकोलॉजी, ठीक है। और आप इसमें ये सोचिए कि मैं बैठा हूँ, आप ऐसा इमेजिन करो, मैं बहुत जल्दी बताती हूँ आपको कि आप ऐसा बैठोगे, आप मेडिटेटिव स्टेट में जाओगे, आप ये इमेजिन करोगे कि आपको सब मिल गया है, ठीक है। आपके पास आज वो रिलेशनशिप है जो आपको चाहिए, वो हेल्थ है, कैसा चेहरा है, कैसे बाल हैं, क्या कपड़े पहने हैं, कैसे घर हैं, लोग आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कितना पैसा है बैंक अकाउंट में, कौन सी गाड़ी है, जो भी आपका डिज़ायर्ड आउटकम था वो सब इमेजिन करोगे बहुत डिटेल में। और फिर आप इमेजिन करो कि आप एक उस स्टेट में आप कहीं बैठे हो और आपको क्या एग्जैक्टली कोई एक चीज़ है जो सता रही है,
अभी भी ना इतना अचीव करने के बाद वो एक क्या इमोशन है जो आप इमेजिन करते करते आपको फील हो रहा है कि यार मुझे ना कुछ हार्ट में ना पेनफुल सा फील हो रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो ठीक नहीं है, या ऐसा क्या है यार, इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी मुझे वो अनकंफर्टेबल फीलिंग क्यों आ रही है, या मुझे वो एंजाइटी वाली फीलिंग क्यों आ रही है जबकि मैंने सब कुछ पा लिया है। ठीक है, वो सारे इमोशंस लिखो कि वो क्या फीलिंग आ रही है। आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो क्या, पेनफुल कहीं पे कुछ डर है क्या, कोई तरीके का डर है क्या, या फिर आपको थोड़ा सा ना एनजाइटी वाला फीलिंग आ रहा है क्या, या आप बहुत कंफ्यूज्ड हो क्या। ठीक है, ये सारे नेगेटिव जो है ना इमोशंस या जो पेन है वो लिखो। या फिर आपको आपको ऐसे डर है क्या, जैसे आपके जो पेन है कि या मैंने ये अचीव कर लिया ना, मान लो मैंने बहुत पैसा कमा लिया ना, तो लोग गुंडे वुंडे या ये जो पैसे मांगते हैं या ये सब मेरे ना पीछे पड़ जाएंगे, बड़े बड़े लोग कमीशन के लिए या किसी चीज़ के लिए, कोई गलत काम के लिए मेरे पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको डर है क्या। या फिर आपको पता है बहुत सारे लोगों के दिल में ये एक डर होता है कि जैसे मान लो कि मैंने ना इस चीज़ को अचीव कर लिया, मैं आज बैठा हुआ हूँ, तो उनको बहुत सारा डर ये होता है, अरे मेरा तो, लेकिन इसको अचीव करते करते मेरा सारा वक्त तो निकल गया ना, है ना, मेरा जो इन्जॉयमेंट का टाइम था वो इन्जॉयमेंट का टाइम तो निकल गया ना। ठीक है, जैसे मुझे किसी ने रॉबरी के लिए कोई ना रॉबरी करना चाहता है, या कोई मुझसे घूस मांग रहा है, ठीक है, या पैसों की धमकी दे रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, वो आपकी ना सेफ्टी वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होती हुई आपको दिखाई दे रही है। या फिर आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि यार कुछ लोगों की, यार मैंने ना ये एम्बिशन में अपने गोल अचीव कर तो लिया है, लेकिन इसके वजह से मैं अपनी रिलेशनशिप खो दूँगा। ठीक है, मैंने अपनी खो दी है, वो उनको ऐसा फील हो रहा है कि यार अब ना मेरी वो रिलेशनशिप नहीं रही क्योंकि मैं टाइम नहीं दे पाया। ठीक है, अपनी फैमिली को या अपनी गर्लफ्रेंड को, या कोई भी हो सकता है। ठीक है, या आपको लग रहा है कि मैं ना कुछ तो मेरा पीछे छूट गया है। ठीक है, कोई एक चीज़ है जो पीछे छूट गई, या फिर मैंने ना इस काम को करने में इतना खुद को ना लगा दिया कि मुझे ना ये ना एक दो बीमारी लग गई है, मैं या फिर मोटा हो गया हूँ क्योंकि मैं सिर्फ ये काम ही काम करता रहता था और मुझे अब मैं एक अच्छा नहीं दिखता। या किसी को इनसिक्योरिटी है, यार इतने सालों में मान लो किसी ने 10 ईयर गोल अचीव करने का रखा है और उसको लग रहा है यार मैंने 10 ईयर गोल तो अचीव कर लिया, बट मैं अब तो मैं दिखता ही नहीं हूँ जब जैसा मुझे दिखना था, या मेरे बाल नहीं रहेंगे तब तक, तो उनको ये एक ना इनसिक्योरिटी है। ठीक है, तो आप ये नेगेटिव चीज़ें आपको लग रहा है कि नहीं होती हैं, अभी आप जब सोचने बैठोगे आपको ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स आएंगी, एंड ट्रस्ट मी दीज आर द फीलिंग्स जो आपको रोक रही हैं आपको गोल अचीव करने के लिए से। इसीलिए आपको इंटरनल इकोलॉजी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। तो अब आपको समझ आया जब मैंने बोला था कि इंटरनल इकोलॉजी क्या होता है, जो आपके आज की स्टेट में आप रह रहे हो ना उसके बेनिफिट्स होते हैं। वो बेनिफिट अभी हम क्या है, हम अपना जो हमने सारे नेगेटिव चीज़ें लिखी है ना उसका ऑपोजिट कर देंगे। हमने क्या बोला था कि आपको ना सेफ्टी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, तो आज का जो बेनिफिट है वो क्या है, सेफ्टी। आपको लग रहा है मेरी रिलेशनशिप कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, तो आपकी आज की बेनिफिट क्या आपको फील हो रही है, रिलेशनशिप। आपको लग रहा है आगे जाके मेरी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है या मेरी हेल्थ लूज़ हो रही है, तो आपको आज क्या लग रहा है कि आई लुक गुड नाउ, आई लुक आई एम हेल्दी नाउ। ठीक है, आपको आगे जाके लग रहा है कि मैं अपने दोस्त खो दूंगा या सोशल सर्कल्स खो दूंगा, तो आपका आज क्या है, वो सोशल सर्कल या आपके दोस्त या आपको जो एप्रिसिएशन मिल रहा है, ये आप जैसे दिख रहे हो। ठीक है, मतलब उल्टा करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, सिक्योरिटी फॉर योर रिलेशनशिप आपको आज मिल रही है, सिक्योरिटी फॉर योर हेल्थ है आज आपके पास सेफ्टी है, अभी आपको कोई लूटना नहीं चाहता अभी आप क्योंकि इतने फेमस नहीं हो। तो उसका उल्टा करके जो आपको पॉजिटिव मिलेगा ना वो एग्जैक्टली आपकी इंटरनल इकोलॉजी है, और इस वजह से आप अपने आउटकम अचीव, अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते क्योंकि वो सब आपको रोक रही है। मैंने क्या बताया, ब्रेन जो होता है ना वो नेगेटिव जो होता है ना इमोशन, वो नेगेटिव या पेन को से दूर भागने के लिए कुछ भी करता है। तो क्योंकि आपकी इंटरनल इकोलॉजी में ये सेट हो रखा है कि मैं उसे अचीव कर लूँगा तो मेरे साथ ये गलत होगा, तो वो आपको वो अचीव नहीं करने देगा। राइट, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ये एक पूरा एक टेक्निक या पूरे एक तरीके से आपको वर्क करना पड़ेगा थ्रू NLP, या आप अपनी तरीके से भी कर सकते हो। इसमें मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, आप बैठिए,
आप अगेन मेडिटेटिव स्टेट में जाइए, आप थोड़ा सा ट्रांस वाले स्टेट में जाओगे। और जो हमने बोला था कि हमें ना आज जिन चीज़ों में हमें हमें लगता है कि हमारा जो सेफ्टी है ना वो हमारा पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है, वो इंटेंशन है हमारी करंट। अच्छा, इंटेंशंस जिनको नहीं पता, हमने एक सबकॉन्शियस इंटेंशंस की बात की थी। वो सबकॉन्शियस इंटेंशंस के बारे में जिनको डिटेल में पढ़ना है वो हमारी पुरानी वीडियोस पे जा सकते हैं। उनके टाइटल में कहीं ना कहीं लिखा होगा सबकॉन्शियस इंटेंशंस या हिडन इंटेंशंस, ठीक है, वो उन्हें पढ़ सकते हैं। बट नहीं पता तो इसे ये समझिए कि जिसके लिए सेफ्टी नीड थी या सिक्योरिटी विद ऑफ रिलेशनशिप नीड था, ठीक है, उस इंसान को क्या करना होगा अभी ना, वो सेफ्टी ना कहीं और से ढूंढनी पड़ेगी। उसको ये ना रीज़न हटाना पड़ेगा कि मेरे पास पैसा कम है तो इसलिए मेरे पास मैं सेफ़ हूँ, ठीक है, ये आपको हटाना पड़ेगा। आपको ये सेफ्टी वाली जो फीलिंग है ना, आपको इसके लिए ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। आपको अगर आज उस चीज़ में कोई, आपको अपने आज वाले रिलेशनशिप में हैप्पीनेस मिल रही है ना, तो आपको उस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस के लिए ना कुछ और ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, जिससे आपका जो आपने एक्शन डिसाइड की है ना, आप जो आप काम करोगे उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ठीक है। आप अपने आउटकम को अचीव करने के लिए आप काम भी पूरी तरीके से कर पा रहे हो, ठीक है, और आप साथ साथ में टाइम भी दे पा रहे हो। तो आप मान लो एक एक टाइम डिसाइड किया हुआ है, टाइम बांधा हुआ है कि मैं इतना टाइम ज़रूर अपनी रिलेशनशिप में दूंगा, या मैं इतना डेली हर संडे में कहीं बाहर जाऊंगा, या पूरा इतना टाइम मैं उनके साथ स्पेंड करूंगा। तो इस तरीके से आपको ना ऑल्टरनेटिव चीज़ें लगानी पड़ेंगी अपने दिमाग को ये बताने के लिए कि नहीं भाई, मैं काम के साथ साथ भी ये करके और इस तरीके से मैं रिलेशनशिप भी और मैं अपना आउटकम भी अचीव करूँगा। क्योंकि अभी तो आपके माइंड को ये पता है कि मैं क्योंकि अपना काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब है ना, और मैं अपने आउटकम जो मुझे चाहिए मैं उसके लिए अपना काम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, इसलिए ये मेरी रिलेशनशिप मुझे मिल रही है, राइट। तो वो रिलेशनशिप उसको अच्छी लग रही है, तो वो उसको वहीं पे वो सिक्योरिटी वाली फीलिंग दे रहा है। तो वो सिक्योरिटी वाली फीलिंग अब उसको ऐसे दो कि मैं अपने गोल्स अचीव कर रहा हूँ, तब भी मुझे सिक्योरिटी वाली फीलिंग है। मतलब आपको कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। आपको उनकी रीज़न्स पता करने हैं कि क्या क्यों है वो, और वो रीज़न अगर गलत है तो उस रीज़न को हटा के आपको कोई ऑल्टरनेटिव रीज़न या कहीं और से वो चीज़ पूरी करनी है। अब हम आते हैं अपनी 6th कंडीशन पे। 6th कंडीशन जो है हमारी, वो है आइडेंटिफाई विद आवर आउटकम। मैं इसे डिटेल में कवर नहीं करूँगी। इसमें आप क्या किए, 2 कॉलम बनाइए, एक करंट स्टेट, आप जो आज हो, जो आपके पास आज है, और एक डिज़ायर्ड वाला, ठीक है, पोटेंशियल जो है आपका। उसमें करंट पे क्या लिखेंगे, मैं आज एक्स अमाउंट कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ, ये मेरा डिसीज़ है, ठीक है, या फिर ये मुझे आज प्रॉब्लम्स हैं, या ये मेरा वेट है, ठीक है। आप अपने वेट वगैरह लिख लीजिए, ये मेरा बीपी है, या मेरा ये सब चीज़ें हैं, ओके। अब आप अपना पोटेंशियल स्टेट बनाएंगे, जिसमें मतलब डिज़ायर्ड वाला जो आपको चाहिए, आप उसमें लिखोगे मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे हेल्दी में ये चाहिए, मुझे अपना हार्ट हेल्दी चाहिए, लंग हेल्दी चाहिए, पैर हेल्दी चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आप वहाँ पे लिखोगे। आप अपना वेट लिखोगे, आपका डिज़ायर्ड वेट क्या होगा, ठीक है। आपको अपनी डिज़ायर्ड बॉडी इंचेस क्या होंगे, आप अपना डिज़ायर्ड वो लिख लो। 2 कॉलम आपने वहाँ पे बना लिए। अब क्या करना है, अब आपको जो चाहिए ना, उसकी एक बहुत ही प्यारी अट्रैक्टिव इमेजेस आपको सोचनी है, बहुत अट्रैक्टिव इमेजेस बनानी है आपको। कहने का मतलब है विजुअल्स, ऑडियोज़ और काइनेस्थेटिक कंपोनेंट्स उसमें ऐड करने हैं, ठीक है। और आपको पूरी वो मोडालिटीज़, इतनी कलरफुल इमेजेस बनानी है, इतना डिटेल में बनानी है, इतनी अट्रैक्टिव बनानी है, ठीक है। वो आप पूरा सोचेंगे, आप पूरा उनको पहले बनाएंगे, ठीक है। आप उनको पूरा बना के रख लीजिए। फिर आपको वो प्लेस करनी है अपनी ओल्ड स्टेट, जो आपकी करंट है ना, वो आपको करंट वाली जो आपकी इमेजेस होंगी, VAK होंगे, विजुअल, ऑडियो और काइनेस्थेटिक होगा, ठीक है, उसकी जगह आपको जो आपने अभी बनाई है इतनी अट्रैक्टिव इमेजेस, ठीक है, फ्यूचर वाली, वो आपको प्लेस करनी है। इसके लिए जो हम टेक्निक करते हैं वो है स्विच टेक्निक। जिसको ये स्विच टेक्निक समझनी है, मैंने अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में, आई गेस मैंने ये सेकंड, थर्ड या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वीडियो में शायद मैंने ये कवर की है, किसी एक में या स्टार्टिंग में ही कवर की है। आप चाहो तो वो देख सकते हो, नहीं है तो भी NLP की बहुत बड़ी टेक्निक है स्विच टेक्निक, आप कहीं से सीख सकते हो। एंड ये जो आपका 6th कंडीशन है, ये आपका उससे फुलफिल हो जाएगा। 7th जो कंडीशन है वो है कंट्रोल रखना है। मतलब कंट्रोल हमारा जो होना चाहिए वो हमारा ही होना चाहिए खुद पे। तो हमारा जो ये आउटकम है ना, इसमें हमारे
जो ये आउटकम में जो हमारे जितने भी डिसीजन होंगे, ठीक है, या जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होंगी, या जो भी हम विटनेस तैयार करेंगे, ठीक है, या जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, उन सब चीज़ों पे सिर्फ आपका कंट्रोल होना चाहिए। आपको लग रहा है कि आपका कोई रिसोर्स है जो आपके पास नहीं है इस वक्त, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, तो आपको उसे कैसे लेना है या उसका ऑल्टरनेटिव कैसे लेकर आना है, इसका कंट्रोल भी आप ही लोगे। तो आपके पास आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ये जो हमने अभी डिस्कस किया था ये हमारा 7th था। अब हम करेंगे 8th कंडीशन डिस्कस। 8th है हमारा जो ये आउटकम है ना, अब जो हमें इसके लिए जो टास्क बनाने हैं ना, हम वो कैसे बनाएंगे। या मतलब आप ये सोच लो, मैं टास्क की बात भी नहीं कर रही, आप ये सोच लो आपका एक आउटकम है, आपने उसके लिए एक पहला टास्क डिसाइड किया कि मुझे पहले ये कुछ सीखना है, या फिर लेट्स से मुझे पहले इतने पैसे बनाने हैं फॉर फर्स्ट वीक, राइट, या मुझे पहले ये काम एक ख़त्म करना है, या मुझे ये वाली एक एक्सरसाइज एक हफ्ते के लिए करनी है, ठीक है, मुझे एक हफ्ते इतना वॉक करना है। आपने एक टास्क डिसाइड करा, अब आप इसको चंक डाउन करोगे, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ कोर्स मेरे मेंटर्स ने मुझे सिखाया था एंड इट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। ये हम क्यों करते हैं, हम इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझते हैं। चंक डाउन का मतलब हम एक टास्क को ना और भी बहुत छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है ना, वो बड़ा जो टास्क होता है ना, जो चंकअप्ड रहता है, ठीक है, जो बड़ा होता है ना, उससे ना थोड़ा दूर भागता है, ठीक है। वो ना जब भी कोई ऐसे बहुत बड़ा चीज़ देखता है ना, तो उसको अगेन मैंने बताया ना, पेन वाली फीलिंग से दूर भागता है, तो वो ना उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। तो हमें क्या करना है ना, उसको चंक डाउन करना है, छोटे छोटे उसके बना लेने हैं। जैसे कि कोई आपने बड़ा ले लिया कि मुझे सुबह वॉक पे जाना है, तो इसको चंक डाउन आप कैसे करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पहले सिर्फ आप एक इतना सा स्टेप लिखोगे कि आपने अपना ना अलार्म सुना, ठीक है, अलार्म सुना जैसे ही आप अपनी आंखें खोल के और आप अपने बेड से बस उठ के बैठ गए हैं, मतलब बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, यू आर सक्सेसफुल टुडे, क्योंकि आप वहाँ पे उठ के बस ऐसे करके बैठ गए हो, एटलीस्ट आप बैठे तो, ठीक है। सेकंड क्या होगा, आपने अपने पैर ज़मीन पे रखे, ठीक है। सेकंड टास्क, आपने 2 टास्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है। आपने थर्ड क्या किया, आपने जाके अपनी स्लीपर्स पहनी। या फिर आप ये कहिए कि कुछ लोग बेड पे बैठ के जो प्रेयर करते हैं, आपने पहले प्रेयर कंप्लीट की। ओ माय गॉड, 3 टास्क, आपने 3 टास्क पूरे कंप्लीट कर लिए, मतलब सब टास्क कंप्लीट कर लिए, ठीक है। फिर आप ना उठ के वॉशरूम गए, ठीक है, वो 4th हो गया। फिर वॉशरूम आया, 5th हो गया। फिर आप उठ के अपने ना मुँह धो के या जो भी आप अपने कपड़े पहन रहे हो, 5th आप बाहर तक गेट तक गए, ठीक है। 6th आप नीचे चले गए लिफ्ट से, 7th और फिर आपने पहले एक राउंड लिया, 8th आपका जो है ना आपका टास्क कंप्लीट हुआ। फिर सेकंड ले लिया और आपने सिर्फ 2 ही लेने थे मान लीजिए, ठीक है, तो वो हो गया। फिर आप वापस आ गए। तो आपने देखा आपका माइंड जब ऐसे काम करता है ना, आपको ना सोचना भी नहीं है। जब आप ये काम कर रहे हो ना, जब आप सुबह उठो तो आप इस बारे में अरे यार मुझे तो नीचे जाना है, नींद आ रही है, अभी तो कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, अभी तो उठना भी पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे मत सोचो। आप सोचो अभी फ़िलहाल के लिए मुझे क्या करना है, फ़िलहाल के लिए बस मुझे बैठना है। अगर मैं बैठ भी गया ना, सोचो मैं कितना सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। फिर आप सोचो यार मैं बस बाथरूम तक ही चला गया ना, मुझे तो इतना ही काम करना है, मुझे आगे के टास्क के बारे में नहीं सोचना। जब मेरा पहला टास्क या मेरा पहला चंक कंप्लीट हो जाएगा ना, तब मैं दूसरे चंक के बारे में सोचूंगा, अभी नहीं सोचना फ़िलहाल के लिए, ठीक है। और आप देखोगे ना ऐसे ऐसे करते करते ना आपको लगेगा अरे यार ये तो हो गया, अब मैं क्या करूँ, चलो अब इतना करा है तो ये वाला एक और कर लेता हूँ, एक और कर लेता हूँ, एक और कर लेता हूँ, और इस तरीके से आप एंटायर टास्क कंप्लीट कर लोगे। और जो 9th कंडीशन है वो सिर्फ इतनी सी ही है कि जो भी आपने ये चंक डिसाइड किए हैं ना, फाइनली ये जो आपने बिल्कुल चंक्स में आपने बहुत छोटे छोटे सब टास्क आपने डिसाइड किए, ये आपको बस डेली करने हैं। डेली प्रैक्टिस करना है कि आप इनमें से ज़्यादा से ज़्यादा चंक अचीव कर सको। तो जब आप ऐसे सोच लिया कि आज तो मैंने पूरे ना 8 टास्क कंप्लीट कर लिए, ठीक है, ये 8 चंक कंप्लीट कर लिए, तो जब आप ऐसा कुछ सोचते हो ना, तो आपके माइंड को क्या फीलिंग आती है, अच्छी वाली फीलिंग, प्राउड कॉन्फिडेंट वाली फीलिंग, राइट। तो दिस फीलिंग इज़ गुड। आपका माइंड अब आपसे ये काम बार बार कराएगा, राइट। तो 9th कंडीशन सिर्फ यही है
कि आपको इन कामों को एग्जीक्यूट करना है। फाइन। तो जब आप लोग वाई अपना डिसाइड करने बैठे तो आप इस तरीके से कीजिएगा कि आप ना एक बड़ा सा शीट लीजिए, उस पर 3 कॉलम बनाइए, अपने लिखिए आउटकम। ठीक है, एक साइड आप सारे अपने आउटकम लिखो कि आपको क्या चाहिए। फिर आप दूसरे कॉलम में लिखोगे कि ये जो आपको मिल गया है, आपको इसके बाद पॉजिटिव इमोशंस क्या हैं और आप क्या क्या हैं, गेन्स क्या क्या हैं, क्या क्या अच्छा होने लगा है, बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो होने के बाद। ठीक है, वो सारी चीज़ें लिखेंगे हर आउटकम के बाद। फिर आप तीसरे कॉलम में लिखोगे आपको वो नहीं मिला है तो आपके पेन क्या क्या हैं, आपके नेगेटिव इमोशंस कहाँ कहाँ हैं। ठीक है, आप हर आउटकम के बाद वो लिखोगे। ठीक है, आप उस शीट को काफ़ी अच्छा बड़ा बनाइए क्योंकि ये चीज़ें आपको बाद में भी याद आती रहेंगी। ठीक है, कभी काम करते करते, कभी सोते हुए, कभी कुछ, तो आप उस शीट में हमेशा उस चीज़ों को ऐड करते जाओ। उस शीट को अपने सामने लगा के रखो क्योंकि वही आपका वाई है, और उसके बाद आप अपना आउटकम जो मैंने बताया है उसको आप लिखने बैठोगे और आप अपना वाई अपना ध्यान में रखोगे। राइट। अब हम अपनी नेक्स्ट चीज़ पर आते हैं जो हमने बोली थी कि हम डिस्कस करेंगे, वो ये कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे रियलाइज़ कराएं कि हमारा ड्रीम क्या है। अभी तो हमने सब आउटर लेवल पे कर लिया, सब सोच लिया, लिख लिया, डिसाइड हो गया वाई आउटकम। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे बताएं कि भाई ये है मेरा आउटकम या ये है मेरा वाई और ये मेरा ड्रीम है, वो कैसे करेंगे। ठीक है, इसके लिए गाइस न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की एक बहुत पॉपुलर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक बहुत इंटेंस टेक्निक है विच इज़ कॉल्ड वॉल्ट डिज्नी टेक्निक। अगर आप चाहो तो इस टेक्निक के बारे में और रिसर्च कर सकते हो। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। इसके अंदर होता क्या है, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपके ना एक तरीके से दे आर 3 ब्रेन्स। ठीक है, अब ये कोई एक फैक्ट नहीं है, ठीक है, कि 3 दिमाग हैं, 3 ब्रेन है, नहीं, ब्रेन हमारे इसी को ही बोला गया है। लेकिन मैं इसको समझाने के लिए एक मेटाफोरिकली या हमारे मेंटर्स ने सिखाया है, हम ब्रेन को काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानते हैं। राइट, कि किसी काम के लिए सबकॉन्शियस लेवल पे वर्क करने के लिए हम ब्रेन को इन्वॉल्व करते हैं, इसलिए हम एक ब्रेन को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमारे एक नहीं, हमारे 3 ब्रेन होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, एक ब्रेन होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है, एक ब्रेन हो गया हमारा जो हमारा हार्ट है। ठीक है, हमारा हार्ट इज़ ऑल्सो अ ब्रेन। एंड एक हो गया थर्ड ब्रेन हमारा गट। ठीक है, गट इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, उसी तरीके से हार्ट इंस्टिंक्ट्स होते हैं, और उसी तरीके से हमारे ये वाले तो होते ही हैं। जो हमारी सबकॉन्शियस इंटेंशंस होती हैं वो हमारी हार्ट और गट दोनों, और हमारे जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं उन सबको मिलके बनती हैं। अगेन जिनको सबकॉन्शियस इंटेंशंस नहीं पता है, आप पुराना वाला टॉपिक देख सकते हो, नहीं तो अब इसके लिए सिर्फ इतना समझो कि हमारा गट, हमारा हार्ट, हमारा माइंड, ये मिला के हमारा ना एक हमारी 3 ब्रेन होते हैं। ठीक है, और हमारा इनमें अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर जब आप अपने सबकॉन्शियस लेवल पे प्रोग्रामिंग करते हो ना, ठीक है, आप कोई चीज़, कोई एक आउटकम या कोई एक विजुअलाइजेशन या जो भी आपका एक ड्रीम लाइफ है या कुछ भी आप जो अपने माइंड से कराना चाहते हो, जब आप उसको अपने सबकॉन्शियस लेवल पे इम्प्लांट करते हो ना, उसमें सिर्फ आपका माइंड में ही नहीं इम्प्लांट करना होता, उसमें इक्वली आपका गट रिस्पॉन्सिबल होता है और आपका हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, इसीलिए आजकल इतने पॉडकास्ट या इतने वीडियोस में गट हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंस दी जा रही है। क्यों? उसका यही एक रीज़न है। अगर आपको लग रहा है आप बहुत मेडिटेशन कर रहे हो, आप तो बड़ी सारी NLP की टेक्निक्स प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप बहुत विजुअलाइजेशन करते हो, आप तो बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आपने तो विजन बोर्ड भी बनाया हुआ है और आप तो अफर्मेशन भी लिख रहे हो, अगर आपको लग रहा है ये सब करने से अचीव होता है, तो आई एम सॉरी, आपका सबकॉन्शियस लेवल आपके गट और हार्ट से भी काम करता है। अगर आपकी गट ठीक नहीं है, अगर आपके गट को आपने हेल्दी नहीं रखा है, वहाँ पे बैड बैक्टीरिया का जो एक गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया का जो एक रेशो होता है वो बिगड़ चुका है, और बैड बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं वहाँ पे। ठीक है, और आप वो सारी चीज़ें अपने बॉडी को दे रहे हो जिससे आपका गट जो है ख़राब होता जा रहा है, तो आपकी जो इंस्टिंक्ट है, आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो फीलिंग है गट के अंदर, वो भी ख़राब होती जा रही है, और इस वजह से आपकी जो भी आउटकम्स हैं वो भी अचीव इतनी आसानी से नहीं होंगे। राइट, उसी तरीके से हमारे हार्ट के होते हैं। हार्ट के जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं, हार्ट बहुत डीपर लेवल पे वर्क करता है। हार्ट, गट का तो आपको एकदम प्रोसेस पता लगता है ना, अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही, बुरा सा लग रहा है, कुछ ठीक नहीं होगा, राइट, वो होता है गट। 86 बिलियन न्यूरॉन्स भी, क्योंकि आजकल बहुत बातें हो रही हैं सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग की, तो काफ़ी लोग समझ रहे हैं। बट
हार्ट इज़ द एक्चुअल वन। मतलब अगर हार्ट ने किसी चीज़ को सहमति नहीं दी ना, आप इतने हाथ पैर मार लो, आप इतने उपाय कर लो, ठीक है, आप कुछ भी कर लो, ठीक है, आपका कभी अचीव नहीं हो कर पाओगे। अगर आपने बहुत हाथ पैर मार के कोई चीज़ अचीव कर भी ली, लेकिन उसमें हार्ट का अलाइनमेंट नहीं था, ठीक है, तो आपका आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी पकड़ लोगे, आप कोई डिसीज़ हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिसीज़ डेवलप हो जाएगा, किसी तरीके के डिसीज़ डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या है, कुछ ना कुछ नहीं तो अट्रैक्ट कर लोगे गलत चीज़। तो इसीलिए गट और हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अलाइनमेंट में लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सिंपली अब मैं ये बताती हूँ कि इस टेक्निक में हम करते क्या हैं। मैं इसमें कमांड्स या इसमें हम कैसे जाएंगे, कैसे सोचेंगे, ठीक है, वो हर क्वेश्चन पूछना, वो सब चीज़ें हम वीडियो में तो नहीं कर पाएंगे। आई टेल यू इन शॉर्ट। तो इसमें आप अपने 3 पार्ट्स, आपके खुद के 3 पार्ट बातें करेंगे, ठीक है, 3 पार्ट्स ऑफ योर ओन सेल्स, ठीक है। तो वो अब 3 पार्ट्स क्या होंगे? पहला तो होगा आपका माइंड, ठीक है, माइंड एज इन कि आपके जो 86 बिलियन न्यूरॉन्स हैं ना आपके, वो पार्ट, वो होगा आपका फर्स्ट पार्ट। इसको आप लिख लीजिए एज अ ड्रीमर पार्ट। ड्रीमर, ड्रीम करने वाला, गोल बनाने वाला, ठीक है, ये आपका ड्रीमर पार्ट हो गया। अब जो दूसरा पार्ट होता है ना, ठीक है, वो होता है आपका नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम सबको पता है, नहीं पता है तो आप थोड़ा पढ़ सकते हो अपने आप से। नर्वस सिस्टम हमारी जो न्यूरोलॉजी होती है ना, जो हमारे इन सबको कनेक्ट करती है, वो होता है हमारा सेकंड पार्ट। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि हमारा स्टॉपर पार्ट, या आप ये भी बोल सकते हो हमारा जो क्रिटिक्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड, जो हमें रोकता है, या जो ये फील वाला पार्ट होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। हमारा थर्ड पार्ट होता है डूअर पार्ट, जो करता है, ठीक है ना। पहला हो गया था प्लानर, फिर था क्रिटिक, और तीसरा था डूअर, ठीक है, जो काम करता है। इसमें आ जाती है हमारी बॉडी, यानी कि हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स। पहला पार्ट 86 बिलियन न्यूरॉन्स, हमारा माइंड जो कि है ड्रीमर पार्ट, जो ड्रीम करता है, जो हम बोल सकते हैं हम जिसमें सोचते हैं, जिसमें हमारे थॉट्स आते हैं। सेकंड हो गया हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है, हमारा जो एक पूरा नर्वस सिस्टम है कनेक्टेड, वो नर्वस सिस्टम ये एक मैसेंजर की तरह काम करता है, ठीक है। ये एक हमारा मैसेंजर होता है जो मैसेज को फ्लो करता है फ्रॉम थॉट टू हमारे सेल्स। ये न्यूरोलॉजी होती है। ये क्या हो गया? क्रिटिक्स पार्ट, जो कि हमें जो हमें ये बताता है, क्रिटिकल हो जाता है कि ये सही नहीं है, ये सही है, ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ठीक है। जिसके थ्रू अगर क्रिटिक्स अगर राज़ी नहीं है तो वो डूअर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो हो गया हमारा सेकंड पार्ट। इसको आप बोल सकते हो फील, ठीक है, फील, इसमें फील वाला पार्ट आ जाता है। देन हमारा जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है हमारी जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी हैं, जिसमें हम वो जो टास्क है वो करते हैं, जो हमारा हो गया डूअर, जो एग्जीक्यूट करता है काम को, ठीक है। और जो भी क्रिटिक्स से जो फाइनली मिलता है मैसेज कि ये जो मैसेज है इसको हमें एग्जीक्यूट करना है, ये उसको एक्शन में लेकर आता है, राइट। तो ये हो गए हमारे 3 पार्ट। इन 3 पार्ट में हमको अलाइनमेंट बिठानी होती है। अलाइनमेंट का मतलब हो गया सीधा सीधा कि इन तीनों पार्ट्स को हमको सेम पेज पे लेकर आना पड़ता है, या फिर हमको इन तीनों चीज़ों को, अपने तीनों ही पार्ट को, जो कि हमारा ही एक हिस्सा है, इनको सेम किसी बात पे एग्रीमेंट कराना पड़ता है। कुछ ऐसा ऐसा एक आउटकम, या ऐसे हमें अपने इंटेंशंस क्रिएट करने पड़ते हैं, ऐसे हमें अपने एक्शंस क्रिएट करने पड़ते हैं, हमें अपने ऐसे ऑप्शंस रखने पड़ते हैं जिन पे ये तीनों ही चीज़ें सेम पेज पे रहें और अलाइन रहें, और तीनों का ही येस हो। जब इन तीनों का येस हो जाता है तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड ये फाइनली रियलाइज़ कर लेता है आपका ड्रीम क्या है और उसको रियलिटी में लाके रख देता है। तो ये इस तरीके से हम अपना अलाइनमेंट करते हैं। अगर क्रिटिक वाला जो पार्ट है, लाइक स्टॉपर वाला जो पार्ट है, वो किसी को समझना है तो आप एक बस एग्जाम्पल दे रही हूँ इसको, ये बिल्कुल एक दिल पे नहीं ले लेना है, बस ये एक एग्जाम्पल की तरह है। जैसे एक मूवी लॉन्च होती है ना, तो वो एक क्रिटिक्स से होके निकलती है, राइट। क्रिटिक्स ने ये बोला, क्रिटिक ने ये बोला,
ये आता है ना न्यूज़ में, उन्होंने ये रिव्यूज़ दिए, क्रिटिक्स को पसंद आई नहीं आई, तो वो क्या होता है, क्रिटिक क्या करता है, वो पूरी मूवी को देखता है, एनालाइज करता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, क्या हो पाएगा क्या नहीं है, ठीक है, वो पूरी ना ये सब करता है। उसके बाद वो ही एक्टिवेट कराता है एक्शन। वो जितना बोलेगा, जैसे बोलेगा, जहाँ बोलेगा, वो जितनी जितनी चीज़ों पे यस 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 बोलता जाएगा, उतने ही उनके जो मूवी है लॉन्च हो जाएगी। लॉन्च अगर हम अपनी बॉडी के हिसाब से बोले तो हमारे उतने ही 60 ट्रिलियन सेल्स जो हैं एक्टिवेट होते चले जाएंगे और वो काम करते चले जाएंगे, राइट। तो ये होता है क्रिटिक, स्टॉपर, जो हमें रोकता है, ठीक है। हमें कहीं ना कहीं कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हम कोई काम कर तो रहे हैं, हम कोई काम पता भी है कि यार इससे ना बहुत सक्सेस मिलती है, हमें पता भी है, हमें बहुत लोगों ने बता दिया, हमने 100 लोगों से पूछा, 100 के 100 ने यही बोला कि ये काम सही है, ये करो, तुम्हें बहुत तरक्की मिलेगी। हमने सब कर लिया, हमने किताबें पढ़ ली, सब कुछ कर लिया, फिर भी ना कॉर्नर ऑफ योर हार्ट आपको ना कुछ एक फीलिंग आ रही होती है, यार मन नहीं कर रहा। तुमको भी कोई को आता है ना कहीं से, मन नहीं कर रहा, वो होती है हमारी डेप्थ वाली फीलिंग, ठीक है। और वही होता है हमारा क्रिटिक, ठीक है। तो हमारा यही है वॉल्ट डिज्नी टेक्निक में कि हमारा डूअर यानी हमारा थॉट, हमारा नर्वस सिस्टम, क्रिटिक क्या करता है, फील करता है हर चीज़ को बहुत डीपली फील, और डूअर क्या करता है, डूअर हमारे एक्शंस लेता है। तो हमारे एक्शन, जब हमारे थॉट्स, हमारी फील और हमारा एक्शन तीनों चीज़ें अलाइनमेंट में आ जाती हैं, सेम पेज पे आ जाती हैं, एक दूसरे से सहमत हो जाती हैं, तभी हमारे सबकॉन्शियस इंटेंशंस जो भी होती हैं या जो भी हमारी डिज़ायर्ड होती हैं, जो ड्रीम्स होते हैं, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो टेक्निक है इसको करने के लिए भी पेशेंस चाहिए, आप टाइम लेके कीजिए। इनफैक्ट आप क्या करिए, आप अपने आप को एक एक पार्ट बनाइए, ठीक है। आप पहले मेडिटेटिव स्टेट में जाइए, ठीक है, आप एक ट्रांस स्टेट में जाओ। आप इसमें क्या है ना, मतलब हर पार्ट के लिए यानी कि 3 दिन, एक पार्ट के लिए 1 दिन, आप वो 3 दिन कोई ऐसे सेलेक्ट कर लो जब आपकी छुट्टी हो, आपको कुछ काम ना हो, या फिर आप ले सकते हो, और आप किसी बहुत ही एक रिलैक्स्ड और काम प्लेस पे जाइए और वहाँ पे जाके एक पार्ट को पूरा 1 दिन दीजिए। मतलब सबसे पहले आप बनोगे अपना ड्रीमर पार्ट, ठीक है। आपके दिमाग में जो भी आपको चाहिए, उसके जितने भी थॉट्स हैं ना, वो आपको 1 दिन बैठ के लिखने हैं, और हर थॉट को ना, हर ड्रीम को 1 पेज दे दो पूरा। मतलब उसके अंदर जो भी आपको चाहिए, आपको क्या कैसा चाहिए, सब कुछ लिख दो, जो आपको थॉट्स आ रहे हैं। बस इस पे ना आपको फोर्स नहीं करना, आपके दिमाग में जो जो आए आपको वो सब चीज़ें लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना ड्रीमर वाला पार्ट ख़त्म कर लिया, राइट। फिर आप अपने सेकंड वाले पार्ट पे जाओगे। सेकंड डे में आप क्या करो कि आप सेकंड डे में आप अपने क्रिटिक बनोगे, ठीक है। अब आप खुद को ही ना एक क्रिटिक की नज़रों से देखोगे, आप उसको हर एक चीज़ वो बताने की कोशिश करोगे कि तू ये डिज़ायर जो है ना, जो ये तेरी विश है या जो तेरा आउटकम है, ये तू क्यों अचीव नहीं कर सकता या ये क्यों अचीव नहीं होगा। आप उसको वो एक हर चीज़ बताओगे, आप खुद के ही क्रिटिक की तरह उस दिन ना हर अपना थॉट लिखोगे। ये ना इसलिए नहीं ऐसा, ये बिल्कुल उठता ही नहीं है टाइम पे, इसके पास तो ये है ही नहीं, इसके पास तो वो नहीं है। इसमें मैं आपको बेस्ट टेक्निक बताऊं, जो अभी हमने 9 कंडीशंस हमने करी है ना, उनमें से आप ये सारी कंडीशन सोचिए, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लग जाएंगी कि अरे हाँ मैं तो ऐसा सोचता हूँ, या मैं नहीं बोलना, वो आपका पार्ट कि यार ये तो ऐसा सोचता है, ठीक है, यहाँ ये तो इसके पास ये रिसोर्स नहीं है, इसके पास इसकी कमी है, ठीक है, इसने तो अपने इतने बड़े बड़े टास्क बना रखे हैं, ठीक है, इसने तो आउटकम ही पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। वो आपको ना सारी चीज़ें लिख के दे देगा जो भी आपके में गलत है। ये भी एक तरीका है। और खुद से भी जितने थॉट्स हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं आपके मन में जब आप अपना गोल सोचते हो। 97% ऑफ द पीपल जब उनको बोलो कि वो ना उनको एक बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है, ये अचीव करना है, उनके मन में ही ना एक अजीब सी एनजाइटी, अनकंफर्टेबल नेस अचानक से एक डेवलप हो जाती है, और वो ना हम इग्नोर कर देते हैं। बट आप उसको जानने की कोशिश करो ना कि अचानक से जब मैंने ऐसा बोला कि यार मैं तो 1 करोड़ की गाड़ी ले लूँगा, उसमें या मेरे पास 1 करोड़ की कार होगी या मैंने ले ली है, उसमें मुझे एक अजीब सी एंजाइटी क्यों हुई। अगर आप वो समझने की कोशिश करोगे ना, तो वही आंसर्स हैं जो क्रिटिक लिखेगा वहाँ पे। इसीलिए इसको काफ़ी टाइम दे के लिखिएगा, ठीक है। इसको लिख लिया। अब आपका आ जाता है थर्ड पार्ट, विच इज़ द डूअर पार्ट। इसमें आप क्या करोगे, आपने वो जो 9 कंडीशन लिखी है, जो आपके जो भी
आपके जो पहले जो क्रिटिक वाले में थे ना कि ये नहीं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, उन सब चीज़ों के सल्यूशंस लिखोगे, ठीक है। उसमें लिखा होगा ये ऐसा नहीं, या इसके पास ये नहीं है, तो वो आपके पास कैसे आएगा, वो एक अच्छे से डिटेल में लिखोगे। आपके पास जो भी नेगेटिव थे ऊपर, आप उन सब के सल्यूशन, उन सब के गेन्स, उन सब के पॉजिटिव, वो सब चीज़ें लिखोगे डूअर में। लेकिन आपका सारा एक्शन वाला पार्ट आएगा, ये आपको गाइड करेगा आगे कि एग्जैक्टली अब आपका नेक्स्ट स्टेप है कि आप अगले दिन ना बिल्कुल रेडी हो जाओगे कि मेरा आउटकम ये है, मुझे ये काम ख़त्म करने हैं पहले, क्योंकि ये चीज़ें ना मेरा हार्ट रोक रहा है मुझे करने से, या मेरा नर्वस सिस्टम मुझे रोक रहा है करने से। सबसे पहले ना मुझे ये बैरियर्स हटाने हैं, और आपके अगले दिन के टास्क ना आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ना वो सारे एग्जीक्यूशन वाले जो पार्ट हैं, जो भी टास्क हैं, जो आपको आएगा कि यार ये नहीं था मेरे पास, मैंने कंट्रोल नहीं लिया हुआ, तो मुझे कंट्रोल कैसे आएगा अपने खुद के रिसोर्सेज का, ऑब्जर्वेशन का, डिसीजन का। मेरे पास तो इकोलॉजी ही गलत है, तो पहले मैं अपनी इकोलॉजी ठीक करूँगा। मुझे जो आज यहाँ पे जो आज चीज़ों में बेनिफिट मिल रहा है ना, मैं इतने कंफर्ट में हूँ, वो ये कंफर्ट मान लो, ये जो सिक्योरिटी, सेफ्टी, या जो आज जो हैप्पीनेस मिल रही है ना फॉर द रीज़न जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, इन चीज़ों को मैं किसी और कहीं से और से ढूंढूंगा और मैं अपने आउटकम्स के लिए वर्क करूँगा। तो ऐसे ऐसे करके आप अपने जो एक्शन वाला पार्ट है वो यहाँ पे लिखोगे। जब आप ये सब चीज़ें सोच रहे होंगे, ठीक है, जैसे आपने डे 1 पे ड्रीमर सोचा, तो उसको एक कलर दो, ठीक है, बहुत प्यारा सा कलर दो। सेकंड डे पे जो क्रिटिक है उसको एक कलर दो कि वो कैसा दिखता होगा, ठीक है, उसमें से कैसी फीलिंग होगी, कैसा कलर होगा। और जो थर्ड वन है ना, उसको भी एक कलर दो, ठीक है। और आप इमेजिन करोगे, फिर फाइनली जब आपका ये तीनों आप लिख लोगे, फाइनली आप बैठ के ही देखोगे आपके तीनों पार्ट, ठीक है। आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो, आप सोचो कि आपके तीनों पार्ट आपके सामने हैं, ठीक है। वो तीनों पार्ट अब क्या कर रहे हैं, अब तीनों पार्ट जब आपने उनको एक्शंस भी दे दिए ना, और आपके क्रिटिक ने बोला अच्छा, जब भी आप कोई एक्शन लिखोगे ना कि यार मैं ये करूँगा ना, मान लो मैं ना मतलब हर दिन वॉक करूँगा, आपके क्रिटिक ने अगर येस बोला ना, तभी आप उसको कर पाओगे। अगर आपके क्रिटिक ने नहीं बोल दिया, तो आपको कोई और ऑप्शन लेके आना पड़ेगा, राइट। तो आई नो इट्स इंटेंस, बट ये आप स्टार्ट करोगे तभी तो आप कहीं तक पहुंच पाओगे, राइट। तो आपने क्या है, तीनों को कलर दे दिया, आपने इमेजिन किया तीनों आपके सामने बैठे हैं। उसके बाद आपको सोचना है कि अब ये तीनों सहमत हो गए हैं, एक दूसरे से अलाइंड है, अब ये तीनों आपस में पास आ रहे हैं। आप इमेजिन करो ये तीनों कलर्स आपस में पास आ रहे हैं, वो तीनों कलर्स पास आए, पास आए, पास आए, पास आए। अब वो तीनों कलर मिलके एक बॉल बन गया है, ठीक है। तीनों कलर्स मिल गए हैं, ठीक है। तीनों कलर एक दूसरे को हक कर रहे हैं, तीनों जो पार्ट हैं, आप ही हो तीनों, वो हक कर रहे हैं। तीनों के कपड़े भी अलग अलग ही होंगे, कलर भी अलग अलग ही होंगे, राइट। तो तीनों एक दूसरे को हक कर रहे हैं। अब वो जो एक न्यू कलर बन गया है, 3 कलर्स मिलके, वो कंबाइंड कलर को आप ऐसे लोगे, आप उठाओगे और आप अपने माइंड पे करोगे और अपने हार्ट पे आप ऐसे करोगे कि वो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जाता जा रहा है, राइट। ये आप बिल्कुल एकदम फील करोगे और पूरा इमेजिन करोगे। और अब आप अपना आउटकम विजुलाइजेशन करोगे। आउटकम विजुलाइजेशन भी एग्जैक्टली मोडालिटीज़, सब मोडालिटीज़, क्या करना चाहिए, कैसे, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया है। वो आप जाके वहाँ से देख सकते हो, मेरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होंगी, या उसके आगे भी मैंने जितनी भी इंटेंशंस, ये सब चीज़ों की बात की है, वो सब पुरानी वीडियोज़ में है, टू अंडरस्टैंड इन डिटेल। वहाँ से आप समझ लीजिएगा। लेकिन शॉर्ट में ऐसा करके आप अलाइंड हो जाओगे, तो आपका क्या हो गया, वाई भी डिसाइड हो गया, आउटकम भी आपका पता चल गया कि आपको कैसे बनाना है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पता चल गया कि आपके ड्रीम्स क्या हैं। जब इतना सब कुछ हो जाता है ना, तब आपको अपने ड्रीम्स को रियलिटी में आने से कोई नहीं रोक सकता। सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप मैं आपको काफ़ी हद तक समझा पाई हूँ, मैं आपको कुछ आज नया बता पाई हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू टॉक अबाउट, इफ़ यू हैव एनीथिंग टू शेयर, एनी ऑफ योर एक्सपीरियंस, and if you want to know more about it, or if you want to connect with me, let me know in the comment section. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी एक वैल्यू, एक लर्निंग मिली हो, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।